कहते हैं कि अमल का दारो मदार नीयत पे होता है, लेकिन जब इंसान की नीयत खराब हो जाती है तो वो मनफी सोचें सोचने लगता है। इन्हीं मनफी सोचों में कुछ ऐसे ख्यालात उसके दिमाग में आते हैं कि वो अपनी जिंदगी में आसानी के लिए कुछ प्लानिंग्स करने लगता है और वही प्लानिंग्स उसे गुमराही के रास्ते पे ले जाती है। हमारी आज की कहानी के पीछे का दारो मदार भी सलमान की खराब नीयत और इसके अमाल पर है। आइए देखते हैं। चलो अंदर अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर तो सुनो यार, अंदर चलो यार मेरी बात। अंदर। एक मिनट रुको, क्या बात है करमदीन, कौन है ये? सर ये मुझे मशकूक लगता है। सर मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। ओए, ऐसे ही चलते फिरते उठा के ले आया या कुछ करता हुआ भी पाया गया है? साहब जी ये घर के बाहर खड़ा हुआ था, मुझे तो लगता है डकैती की नियत से खड़ा हुआ था। सर मैं चोर डकैत नहीं हूँ। ओए, थाने में आके सब यही बकवास करते हैं, वैसे भी तू शक्ल से चोरी लग रहा है। सर आप कसम ले लें, मैं शरीफ आदमी हूँ, आप मेरा शनाख्ती कार्ड देख लें। ओए, शक्ल से तुझको क्या मैं पागल दिखता हूँ? या नादरा वालों ने ये भी जिम्मेदारी कबूल ली है, कौन बदमाश है और कौन शरीफ? सर क्या बात है मुदस्सर, इतना शोर क्यों हो रहा है? कौन है ये शख्स? सर इसे करमदीन पकड़ के लेके आया है, किसी के घर के बाहर खड़ा था मशकूक हालत में। हाँ भाई, कहाँ रहते हो तुम? सर मैं ये उषा बेकरी के पास ही रहता हूँ। क्यों भाई, क्या कर रहे थे तुम? सर मेरा नाम सलमान है, मैं तो अपने घर जा रहा था और वो गोली की आवाज सुनी तो मैं रुक गया। गोली की आवाज कहाँ से आई थी? सर जहाँ से मुझे लेकर आए बिल्कुल वहीं से, उसी घर से आवाज आई थी। करमदीन, क्या तुमने फायरिंग की आवाज सुनी थी? नहीं सर। सर शायद इन्होंने ना सुनी हो, इसलिए कि ये थोड़ी देर के बाद गुजरे थे वहां से। मैं तो उस घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। मुदस्सर, फौरी तौर पर नफरी तैयार करो, इमीडिएटली रेड करनी है उस घर के अंदर। ओके सर। करमदीन, गाड़ी लगवाओ जाके। क्या सर? चलो तुम वहां पे। दरवाजा खुलवाओ। जोर से खटखटाओ। सर लगता है घर में कोई भी नहीं है। देखो, अगर यहाँ कोई नहीं रहता होता दरवाजा बाहर से लॉक होता, ना कि अंदर से। जी सर, आप ठीक कहते हैं। मैं तो हमेशा ठीक कहता हूँ, लेकिन अपनी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया करो। जाओ अड़ोस पड़ोस से पता करो। ओके सर। हाँ भाई, यही घर था जहाँ से फायरिंग की आवाज सुनी थी? यही घर था सर, बिल्कुल यही। और तुम्हारा घर कहाँ है? वो सामने वाला मेरा घर है साहब जी। इस घर में मियाँ बीवी रहते हैं, शौहर मुल्क से बाहर है और बीवी अकेली रहती है। इंटरेस्टिंग। सर यहाँ मियाँ बीवी रहते हैं और मियाँ बाहर होता है। गोली की आवाज के बारे में किसी ने कुछ बताया? वो लोग इनकार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है लोग हमें सच बताने से डर रहे हैं। गुड, इसका मतलब अब तुम्हारा दिमाग सही तौर पे काम कर रहा है। सर अब क्या करें? हवलदार, तुम दीवार कूद के अंदर जाओ और अंदर से गेट खोलो। सर जी इतनी रात को इस घर में कूद के जाएंगे? और वो औरत भी तो घर में अकेली रहती है, कहीं कोई मसला ना बन जाए। तुम्हें पुलिस में किसने भर्ती किया? नॉनसेंस इडियट, कोई मसला नहीं होगा, चश्मदीद गवाह हमारे साथ है। जाओ हवलदार। क्या सर? सर, करमदीन, तुम दोनों जाके पूरे घर का जायजा लेके आओ। क्या सर? हाँ भाई, तुमने और क्या क्या देखा यहाँ? साहब मैं सिर्फ बाहर खड़ा था, मैंने देखा कुछ भी नहीं। सर अंदर कमरे में एक औरत की लाश पड़ी हुई।
औरत की लाश। Yes, sir. मुझे इसी बात का डर था। आओ मेरे साथ। सलमान, तुमने तो फायर की आवाज सुनी थी ना? जी साहब, मैंने साफ गोली की आवाज सुनी थी। केस कुछ पेचीदा नहीं होता जा रहा सर। मुदस्सर, केस जितना पेचीदा मुझे उतना ही ज्यादा उसे सुलझाने में मजा आता है। साहब जी, मैं जाऊं? तुम नहीं, फिलहाल तुम हमारे साथ थाने चलो, फिर देखते हैं। करमदीन, एम्बुलेंस को कॉल लगाओ, उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। ओके सर। मुदस्सर, जरा घर की अच्छी तरह तलाशी लो, कोना कोना देखो। नदीम, तुम इस कमरे को अच्छी तरह खंगालो, देखो शायद हमें कोई क्लू मिले। हो सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। जैसे जैसे पुलिस का दायरा तफ्तीश आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे पुलिस के लिए यह केस एक मुअम्मा बनता जा रहा था। पुलिस ने सलमान के फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद और अपनी जरूरी कार्रवाई करने के बाद इसे छोड़ तो दिया था, लेकिन पुलिस ने सलमान पे गहरी नजर जरूर रखी हुई थी। पुलिस का यह मानना था कि अगर सलमान इस कत्ल में मुलव्वस नहीं है, लेकिन वो कातिल तक पहुंचाने के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। क्या जानते हैं इस औरत के बारे में? सब ज़्यादा मालूमात नहीं इनकी, लेकिन इतना पता है कि ये इस घर में अकेली रहती है और इनके शौहर बाहर गए हुए हैं। किसी से मेलजोल या किसी का आना जाना था घर में? नहीं साहब, ऐसी वैसी औरत तो नहीं थी। सलमान को एक दो दफा जमाल के साथ जाते हुए जरूर देखा। हाँ, इनका शौहर बाहर है, लेकिन ये अमूमन बनी सवरी रहती थी और जेवर वगैरह पहने हुए। और क्या जानते हो इस औरत के बारे में? कुछ नहीं साहब, मुझे तो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम इनकी। देखो, मुझे लगता है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, सीधी तरह बता दो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। साहब, जिस रात कत्ल हुआ उस रात शौहर को उसके घर पे जाते हुए देखा मैंने। और क्या देखा था तुमने? सर, मैं उस रात घर जा रहा था, मुझे पता नहीं, फिर मैं घर चला गया था सर। चलो चलो वहाँ कहीं और देखते चलो। सर, हाँ इंस्पेक्टर, क्या खबर है? सर बहुत अहम खबर लाया हूँ सर। अच्छा, जरा हम भी तो सुने, वो अहम खबर क्या है? सर, जिस रात औरत का कत्ल हुआ उस रात उसके शौहर को वहाँ आते जाते देखा गया सर। क्या? लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक तो उस औरत का शौहर बाहर है और सलमान ने भी यही बताया था। सर, मुझे यकीन है कि जमाल ने अपनी बीवी को मारा है सर, इसीलिए उसने अपने आने की खबर किसी को भी नहीं की। क्या कहते हैं सर? अगर ऐसा है तो जमाल की बीवी के किसी शख्स के साथ ताल्लुकात जरूर होंगे। सर, क्या वो शख्स सलमान हो सकता है? ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अच्छा ये बताओ, उस औरत की तदफीन हो गई? तदफीन भी हो गई है, उसका शौहर मंजर आम पर भी आ गया है, और सर जी सलमान को जनाजे में साथ साथ देखा गया है। पता नहीं मेरा जहन बार बार क्यों सलमान की तरफ जा रहा है। मुझे यकीन है ये शख्स हमसे कुछ छुपा रहा है। सर, अगर आप हुक्म दें तो आज उसको अपना मेहमान बना लें। तुम बता रहे थे कि उस रात उसका शौहर भी घर की तरफ जाते हुए देखा गया है। ऐसा करो, पहले उसके शौहर को बुलवाओ। ओके सर। जैसे ही पुलिस के इल्म में ये बात आई कि कत्ल की रात जमाल को उसके घर की तरफ जाते हुए देखा गया था, वैसे ही पुलिस की तफ्तीश का रुख
जमाल की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अब पुलिस को कहीं भी जमाल के पहले से आने के शवाहिद नहीं मिले। जमाल ने अपने घर पे आने की खबर को क्यों छुपा रखा? क्या ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया था? यही मुअम्मा था जिसको हल करने के लिए पुलिस ने जमाल को थाने तलब किया। और जमाल ने पुलिस को क्या बताया, आइए देखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। कत्ल वाली रात लोगों ने तुम्हें अपने घर की तरफ जाते हुए देखा है और तुम्हारे घर से एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है। वो पिस्तौल मेरा नहीं है और उसे तो चाकू से मारा गया है। हमारे पास उगलवाने के और भी बहुत से तरीके हैं। दरअसल जब मैं बाहर से आया, मेरा यकीन करें इंस्पेक्टर साहब, मैंने कत्ल नहीं किया। मैं थोड़ा डर गया था। उस रात तुम अपने घर क्या करने आए थे? और क्या तुम्हारी बीवी को पता था कि तुम आ रहे हो? मैं रेहाना को सरप्राइज देना चाहता था। उसे मेरे आने के बारे में कुछ इल्म नहीं था। तुम बाहर से क्या खाली हाथ आए थे? कोई सामान वगैरह नहीं लाए थे? सामान तो बहुत लाया था इंस्पेक्टर साहब, मगर वो... अच्छा ये बताओ, अपने बीवी के जनाजे में तुम खुद शरीक हुए थे? तुम्हें किसी ने इतला दी थी? मेरे पास पड़ोसियों ने मेरे कराची वाले इंटरनेशनल रोमिंग नंबर पे इतला दी थी। सुना है सलमान तुम्हारा दोस्त है, क्या उसने तुम्हें फोन किया था? मैं उस सलमान की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, सलमान का तो कोई फोन नहीं आया। क्या उसके पास तुम्हारा नंबर नहीं है? उसके पास तो मेरे तमाम नंबर मौजूद थे। फिर तो उसे लाजमी तुम्हें फोन करना चाहिए था। उसका तो तुम्हारे घर आना जाना भी है। हाँ, मेरे घर तो आना जाना था। क्या वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे घर आता जाता रहा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब मैं यहाँ था जब ही आया करता था वो। आपके ख्याल में? हमारे ख्याल को छोड़ो, जरा सोच के बताओ कि तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी बीवी से उसने कोई ऐसी वैसी बात की थी? जल्दी करो रेहाना, एक तो यार बहुत देर कर दी हो तुम। भाई मेरी तैयारी में कोई कमी शमी रह गई तो आप तो नुक्स निकालना शुरू कर देंगे। वैसे एक बात कहूँ, आज कयामत आ रही। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। सच कह रहा हूँ। खैर जल्दी करो, बाहर सलमान इंतजार कर रहा होगा। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं है, ये दावत किस चीज की है? यार इतने प्यार और खुलूस से उसने दावत दी है, मैं इनकार न कर सका। वैसे दावत घर में भी हो सकती, होटल जाने की क्या जरूरत है? ये उसकी मर्जी है। इम्प्रेशन डालना चाहता है। किस पर? तुम पर। यार मुझे तो सलमान बहुत माकूल आदमी लगा। किसी पे इतनी जल्दी एतमाद नहीं करना चाहिए। अरे एक वही तो बंदा है पूरे मोहल्ले में जो आते जाते मुझसे रुक के खैरियत मालूम करता है मेरी। चलें। चले? मैं तैयार हूँ। चलिए। वरना आपका दोस्त नाराज हो जाएगा।
रेहाना, रेहाना। जी अरे ये सलमान है, सामने ही रहते हैं। मालूम है, इन्हें महल में देखा है नहीं। बैठो ना, क्यों खड़े हो सलमान, बैठो। मैं कुछ काम करती हूँ। यार तुम बड़े खुशनसीब हो वो कैसे भाई? यार, भाभी जो इतनी खूबसूरत है। मैं यार सब बातों को छोड़ो, ये बताओ चाय लोगे या ठंडा? ठंडा नहीं, चाय हो जाए। चाय। रेहाना यार 2 कप गर्मा गर्म चाय तो पिला दो। अब बस भी करो, नजर नहीं लगा देना, भाभी है तुम्हारी। अच्छा यार ये बताओ, वापस कब जा रहे हो? अभी तो 1 महीना है। यार तुम्हारे चले जाने के बाद भाभी अकेले में बोर हो जाती होंगी। हाँ यार, अब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इसे वहीं बुला लूं मैं। लो भाई, चाय आ गई। लीजिए चाय। यार कहीं जाने की तैयारी है क्या? नहीं यार, हम तो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन भाभी तो फुल मेकअप में और जेवर से लगी हुई है यार। यार यही तो रेहाना का शौक है, नए नए कपड़े पहनना, और जेवर का तो उसे इतना शौक है पूछो मत। ये तो देखकर अंदाजा हो गया है। बस यार इतना सब जमा कर लिया है, फिर भी हर महीने मैडम कुछ ना कुछ फरमाइश करके मंगवा ही लेती है। अच्छा यार मैं चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह आऊंगा। ओके। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको सलमान पर शक है? जिस रात कत्ल हुआ था सलमान तुम्हारे घर के पास मशकूक हालत में पाया गया है। सर अब सलमान की बारी, उठा लो उसे। आप फिक्र ना करें सर, आज ही रात को उठा लेते हैं। बस बताना मेरे, तुम इतने घटिया इंसान भी हो सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। दूसरी जानिब पुलिस की हिकमत अमली भी कामयाब रही। पुलिस तो पहले ही तैयार बैठी थी और इधर मुखबिर से यह खबर मिली कि सलमान फरार होने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले सलमान फरार होता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, और सलमान ने पुलिस को क्या कहानी बताई, आइए सुनते हैं। इतना ही काफी है या और खुराक दूं तुझे? देख, हमें तेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। शराफत से खुद ही सच सच बता दे, वरना मेरा ख्याल है एक दफा इसको और मेरे हवाले कर दें। क्या कहते हो सलमान? इज्जत से बताना पसंद करोगे या मैं तुम्हें दोबारा इसके हवाले कर दूं? अगर अब की इसके हवाले किया ना तो अपनी टांगों पे चल के नहीं आ पाओगे। साहब बताता हूँ, बताता हूँ। स्टार्ट हो जाओ। हवलदार और जमाल को बुला के लेके आओ। क्या चीज हो? अजी हम तो नाचीज हैं। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सलमान साहब? अल्लाह ताला का शुक्र है। आप इतना सारा सामान अकेली लेकर आ रही हैं, मुझे कह दिया होता। अरे ज्यादा सामान थोड़ी ना होता है जो आपको तकलीफ दूं। इसमें तकलीफ की क्या बात है? मुझे तो खुशी होगी अगर आप मुझे अपना समझे तो। आप इतनी अपनाइयत से कह रहे हैं तो अगली दफा कोई काम होगा तो जरूर बताऊंगी। जी जरूर। जमाल कब आ रहा है? पता नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ। जी जी
चाहिए? वो सलमान साहब, बुरा नहीं मानिएगा, मैं घर में अकेली रहती हूँ तो आपको बुला नहीं सकती, वरना आपको चाय जरूर पिलाती। अरे कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। भाभी, इस वक्त? सलमान, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो मुझे अस्पताल ले जाओगे? भाभी, इस वक्त कोई इमरजेंसी है क्या? हाँ सलमान, बहुत इमरजेंसी है। भाभी, इतनी रात को आपके घर आया और किसी ने देख लिया, मोहल्ले वाले क्या समझेंगे? अरे सलमान, मेरी जमाल से बात हो गई है, जमाल ने ही मुझे इजाजत दी है, प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा भाभी, फिर आप रेडी रहिएगा। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। बस 2 मिनट में आया। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। हाफ टाइम में दाग निकलेंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। सर्फ एक्सेल पेश है लिप्टन येलो लेबल का नया और पहले से ज्यादा बेहतर टेस्ट। अपने दिन का करें आगाज लिप्टन येलो लेबल की बेहतरीन खुशबू और जायके के साथ। लिप्टन, दुनिया की नंबर 1 चाय। वीकेंड ट्रिप के लिए तैयार हो? पार्लर के लिए तो टाइम ही नहीं मिला। ट्राई करो नई बीट सिल्क एंड फ्रेश। ये छोटे से छोटे बाल निकाले और दे पार्लर जैसी स्मूथ स्किन चंद मिनटों में। पार्लर जैसी स्मूथनेस के लिए जस्ट बीट इट। ट्राई करें बीट मिनी पैक सिर्फ 20 रुपए में। जब बेबी आगे पीछे घूमे फिरे और क्रॉल करने लगे, तब आम डायपर बनाए जिंदगी मुश्किल, और वो हो सकता है ढीला। अब आप ट्राई करें न्यू पैम्पर्स पैंट्स। इसे पहनाइए आसानी से, एक नॉर्मल पैंट की तरह। चाहे बेबी करे जितनी भी मस्ती, ये दे बेहतरीन फिट और रहे 12 घंटे तक खुश। जब स्टार्ट हो क्रॉल टाइम, तो है पैम्पर्स पैंट्स टाइम। अब ट्राई करें शानदार कीमत में। Golden Pearl Whitening Moisturizing Lotion. Skin that feels good. एक सेकेंड, आज ये कुर्ता चलेगा ना? ऑफ कोर्स चलेगा। अरे और ये जूते चलेगा यार, लेट्स गो। ओह डूड, डैंड्रफ नहीं चलेगा। हेड एंड शोल्डर्स बालों की गहराई तक जाकर रखे इन्हें 100% तक खुश्की से दूर, क्योंकि डैंड्रफ नहीं चलेगा। हेड एंड शोल्डर्स। Careful? Try Pantene. It worked for me. बट मैम, हमारी लाइफ अलग, बाल अलग और पेटल्स अलग। Pantene भी अलग है। पैंटीन प्रो विटामिन के साथ ये बालों की नशोनुमा करे, जड़ों से सिरों तक। मेरी मत मानो, खुद ट्राई करो। अब जो भी हो आपका हेयर फॉल बैटल, जीत लो सिर्फ 14 दिनों में। हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं। देखिए ड्रामा सीरियल हम सब अजीब से हैं, हर बुध की रात 8 बजे। Brought to you by असली क्रीमी और असली पिस्ता से भरपूर वॉल्स पिस्ता, बढ़ाए रिश्तों की मिठास। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, सब रंग हैं आपसे। मेरी औलाद मेरे खिलाफ बगावत ਲਈ पड़तोल रही है। क्या बताना चाहती हो? मुझे किसी की परवाह नहीं, यही कहने आई हो ना? मैं तो बस आपको घर वापस ले जाने आई हूँ। नाती जो भी सोच होए, ए मैनू जानते नहीं ने।
मैं ऐसा हरगिज नहीं होवन देना। अम्मा, मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा मेरी तरफ से आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और एक वादा और भी करता हूँ कि मैं खुद जाकर अपनी बहन सोनिया को इस घर में लेकर आऊंगा। देखिए ड्रामा सीरियल मैं कमली आखिरी किस्त पीर रात 8 बजे। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, सब रंग हैं आपसे। छोटे नवाब साहब ने उनका और साहर बीबी का तलाकनामा तैयार करने को कहा था। अम्मी जान, मम्मी कुछ दिन रह ले, फिर बेगम साहब से मिलकर चले जाना। मैं खुद बेगम साहबा से मिले बगैर नहीं जाना चाहता। आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते फिरोज चाचा। जाना तो पड़ेगा तुम्हें, प्यार से नहीं तो मार से। देखिए ड्रामा सीरियल रिश्ता है जैसे ख्वाब सा हर मंगल की रात 8 बजे इन एसोसिएशन विद Pakistan's best antibacterial soap. कैडबरी डेयरी मिल्क बबली अब 30 रुपए में भी, तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। नया डेटॉल सोप जरासीम से 100% बेहतर हिफाजत अब सिर्फ 20 रुपए में। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, सब रंग हैं आपसे। शुक्र कुत्तों से बच गए। कुत्तों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। कल धमाका हुआ था ना गाड़ी वाला, जिसने वो बॉम्ब ब्लास्ट किया था उसकी तस्वीर हमारे पास है। एक पार्टी इन तस्वीरों के 10 लाख दे रही है। हुकूमत से कहें कि 20 लाख दें, 10 लाख रुपए की तो हमें घर पे पड़ती है। वो तस्वीर हम हुकूमत को देंगे और मुफ्त देंगे। देखिए हम सब अजीब से हैं हर बुध की रात 8 बजे। Brought to you by असली क्रीमी और असली पिस्ता से भरपूर वॉल्स पिस्ता, बढ़ाए रिश्तों की मिठास इन एसोसिएशन विद Pakistan's best antibacterial soap. आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, सब रंग हैं आपसे। देखिए ड्रामा सीरियल मैं कमली हर पीर रात 8 बजे। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, सब रंग हैं आपसे। हम इस नायाब चांद की रोशनी से अपनी हवेली को मुनव्वर करना चाहते हैं। मुराद अली के आपकी बहन का रिश्ता मानने आए। कबूल करने में तो कोई कुछ रिश्ते अल्लाह की तरफ से होते हैं बेबी जान। आज इस मुबारक दिन पर मैं चाहती हूँ कि वो जमीन का टुकड़ा आप हमारी जागीर के नाम कर, तो हमें ये रिश्ता कबूल है। ऐसी ऑफर बुरी नहीं। खानदान की नाक कटवा के कोई मामूली जमीन नहीं है, उसे हासिल करके ही तुम्हारी बाप की रूह को सुकून मिले। ड्रामा सीरियल नायाब हर हफ्ता रात 8 बजे इन एसोसिएशन विद Pakistan's best antibacterial soap. कैडबरी डेयरी मिल्क बबली अब 30 रुपए में भी, तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, सब रंग हैं आपसे।
पैसा निकालो। तुम इतने घटिया इंसान भी हो सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब तो घटिया इंसान को देख रही हो ना अपने सामने। सलमान, देखो तुम्हें जो चाहिए मैं सब तुम्हें दे दूंगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ये तुझे बेवकूफ बना रही है, तुझे पहचान चुकी है, इसकी जिंदगी तुझे मौत के फंदे में पहुंचा सकती है। तू मुझे बेवकूफ समझती है? मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना। ये क्या हो गया? ये तो मर गई। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये सब किसने किया? पुलिस मुझ पे ना शक करे, मुझे निकल जाना चाहिए यहाँ से। गया तो मैं डकैती की नीयत से था, लेकिन रेहाना को सोता देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। एक बात मुझे मुसलसल खटक रही थी कि जब हम जाए वारदात पे पहुंचे तो कुंडी तो अंदर से लगी हुई थी। वो कुंडी मैंने ही लगाई थी। मैं जब घर से बाहर कूदा तो मुझे पिस्टल याद आ गया जो मैंने अलमारी के पीछे छोड़ा था। तो वो पिस्तौल लेने के लिए जब तुम दोबारा घर पहुंचे तो हमारे हवलदार ने तुम्हें धर लिया। जी साहब। सलमान, मुझे तुम पे पहले ही दिन से शक था। मैंने तुम्हारी आंखों में छुपा हुआ वो खौफ पढ़ लिया था जो एक मुजरिम की आंखों में होता है। मैंने तुम पे एतबार किया और तुमने मेरे घर पे वार किया। इंस्पेक्टर साहब, इस शख्स ने मुझसे मेरी प्यार करने वाली बीवी छीन ली। ये इंसान नहीं, शैतान है। इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखो, हमारा काम मुजरिम को पकड़कर अदालत के कटोरे में पहुंचाना होता है। ये अदालत का काम है कि इसको कितनी सख्त सजा देती है। ये इंसान नहीं, शैतान है। जी चाहते यहीं इसका गला घोट दूं। जमाल साहब, ये पुलिस स्टेशन है, कूल डाउन। इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो बस नहीं चल रहा। आप आराम से बैठे। मुदस्सर, इसका चालान बनाओ और इसे कल सुबह अदालत में पेश करो। ओके सर। ले जाओ इसको। ओके सर, चलो। देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट। सब रंग हैं